शक्ति द डिस्कवर में आपका स्वागत है। भारत ने जीसीआई सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में जगह बनाई। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू ने हाल ही में वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक जीसीआई 2020 जारी किया था। इस सूचकांक में भारत ने 37 स्थानों की बढ़त के साथ शीर्ष 10 देशों में जगह बनाई है। प्रमुख साइबर सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने के लिए भारत को यह उपलब्धि हासिल हुई है। भारत ने जीसीआई 2020 में दुनिया भर में 10वें स्थान पर पहुंचने के लिए संभावित अधिकतम 100 अंकों से कुल 97.5 अंक हासिल किए। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सभी 5 स्तंभों पर लगातार काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में इसकी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अमेरिका पहले स्थान पर। साइबर सुरक्षा के लिहाज से सूची में सबसे ऊपर अमेरिका है। उसके बाद ब्रिटेन व सऊदी अरब एक साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि तीसरे स्थान पर एस्टोनिया है। जीसीआई का आकलन। जीसीआई ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स का आकलन कानूनी उपायों, तकनीकी उपायों, संगठनात्मक उपायों, क्षमता विकास और सहयोग सहित साइबर सुरक्षा के 5 मानकों पर प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। सुर्खियों में है, डब्ल्यूएचओ ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने चीन को मलेरिया से मुक्त देश घोषित कर दिया है। चीन में पिछले 70 सालों से इस जानलेवा बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने के प्रयास किए जा रहे थे। इसकी आधिकारिक घोषणा डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने 30 जून को की। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन पहला देश है जिसे 3 दशकों से ज़्यादा समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। इस स्थिति को हासिल करने वाले क्षेत्र के अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया 1981, सिंगापुर 1982 और ब्रुनेई दारुसलाम 1987 शामिल हैं। 1967 में चीनी सरकार ने 523 प्रोजेक्ट शुरू किया, जो एक राष्ट्रव्यापी शोध कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मलेरिया के लिए नया इलाज खोजना था। इस प्रयास में 60 संस्थानों के 500 से ज़्यादा मनोवैज्ञानिकों को शामिल करते हुए 1970 के दशक में आर्टिमिसिनिन की खोज की गई, जो आर्टिमिसिनिन आधारित संयोजन चिकित्सा एसीटी का मुख्य यौगिक है, जो आज उपलब्ध सबसे प्रभावी मलेरिया की दवाएं हैं। 1990 के अंत तक चीन में मलेरिया के मामलों की संख्या 1,17,000 तक गिर गई थी और मौतों में 95% की कमी आई थी। 2003 के बाद से 10 वर्षों के भीतर मामलों की लगातार सालाना लगभग 5,000 तक गिर गई थी। विश्व स्तर पर 40 देशों और क्षेत्रों को डब्ल्यूएचओ से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया गया है, जिसमें हाल ही में अल सल्वाडोर 2021, अल्जीरिया 2019, अर्जेंटीना 2019, पराग्वे 2018 और उज़्बेकिस्तान 2018 शामिल हैं। तीसरी है सुर्खियों में, G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक इटली के माटेरा में आयोजित की गई। G20 देशों के विदेश और विकास मंत्रियों की बैठक 29 जून को इटली के माटेरा में आयोजित की गई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। बैठक में उन्होंने कहा कि कोविड का विश्व में गरीबी, भुखमरी और बीमारियों से निपटने में काफ़ी असर पड़ा है। इससे वैश्विक विकास एजेंडा पीछे चला गया है और कई क्षेत्रों में संवेदनशीलता बढ़ गई है। डॉक्टर जयशंकर ने बैठक से हटकर 12 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन के साथ बैठक में उन्होंने हिंद प्रशांत और अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने फ्रांस के विदेश मंत्री जीन यवेस ली द्रियान के साथ सकारात्मक बैठक की। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की विकास परियोजनाएं विशेष रूप से बिजली, जल, कृषि और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाएं जारी रहेंगी।
भारत में एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक की शुरुआत। सुर्खियों में है, भारत में एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक NATRX नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक बनाया गया है। इसका उद्घाटन 28 जून को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। यह हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। इस ट्रैक पर 250 किलोमीटर की रफ्तार से सुपर कार हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक की टेस्टिंग हो सकेगी। इंदौर के पीथमपुर में बने ट्रैक की लंबाई 11.30 किलोमीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। दुनिया में सबसे लंबे ट्रैक की लंबाई 21 किलोमीटर है, जो जर्मनी में है। पीथमपुर ट्रैक दुनिया में 5वां सबसे लंबा है। इस ट्रैक पर 250 किलोमीटर की रफ्तार से हाई स्पीड कार की टेस्टिंग होगी। वही कर्व पर 308 किलोमीटर की रफ्तार से टेस्टिंग संभव है। उद्घाटन से पहले लैम्बोर्गिनी कार की यहाँ स्पीड टेस्ट हुई थी। यहाँ पर हाई स्पीड कैटेगरी की कार मर्सिडीज, टेस्ला, ऑडी, फेरारी, लैम्बोर्गिनी और BMW की टेस्टिंग की जा सकती है। इस ट्रैक पर वाहनों के हर तरह के परीक्षण किए जा सकते हैं, जैसे अधिकतम गति को आंकना, एक्सीलरेशन, तय गति पर ईंधन की खपत क्षमता, रियल रोड ड्राइविंग सिमुलेशन के माध्यम से उत्सर्जन परीक्षण की लेन बदलने के दौरान वाहन की स्थिरता, उच्च गति की निरंतरता परखने की सुविधा है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत 6.28 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत 6.28 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने 2.60 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना को भी स्वीकृति दी है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस वर्ष मई से बढ़ाकर नवंबर तक करने को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चौथे चरण के अंतर्गत जुलाई से नवंबर के लिए 198.78 लाख मीट्रिक टन अनाज का आवंटन किया गया है। प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड सुविधा के लिए भारत नेट के वास्ते अतिरिक्त राशि की भी मंजूरी दी है। विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण और तेज गति के ब्रॉडबैंड के साथ सभी गांवों में भारत नेट के विस्तार से विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है इस सेवाओं की बेहतर पहुंच हो सकेगी। अभिमन्यु मिश्रा ने सबसे कम उम्र में शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने का कीर्तिमान बनाया। भारतीय मूल के अमेरिका अभिमन्यु मिश्रा ने सबसे कम उम्र में शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। उन्होंने यह उपलब्धि 12 साल 4 महीने और 25 दिन की अवधि में हासिल की। बुडापेस्ट में अभिमन्यु ने भारत के 15 वर्षीय GM लियोन को हराकर 9 राउंड में 2600 से अधिक प्रदर्शन रेटिंग हासिल की। उन्होंने सर्गेई कर्जाकिन का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 2002 में 12 वर्ष 7 महीने की आयु में चैंपियन बने थे। ग्रैंड मास्टर का खिताब वैश्विक शतरंज संगठन FIDE द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह खिताब हासिल करने के लिए 2500 ELO की रेटिंग हासिल करनी पड़ती है। 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्मदिन। आज का दिन खास है। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2021 के डॉक्टर्स दिवस का मुख्य विषय थीम रक्षकों को बचाओ, सेव द सेवेरियस है। 1 जुलाई सनदी लेखाकार दिवस, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को सनदी लेखाकार दिवस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI की स्थापना के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। ICAI
की स्थापना 1949 में आज के ही दिन हुई थी। 30 जून अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड दिवस है। ये प्रत्येक वर्ष 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पिंड हैं जिन्हें अक्सर सूक्ष्म उपग्रह भी कहा जाता है।